नवाज ने ना यार मतलब स्टाइल तो है, लेकिन वो जो आया ना और उसने जो ये हाथ किया शाहरुख खान स्टाइल। वो इशारे दे रहा टीम लाया साथ, ये भी है। अच्छा, लेकिन सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। मैं आ गया हूँ, आई एम गोना वॉच यू डू द वर्क। वो कोई कुछ नहीं कर रहा, ये करने के बाद खुद ही भाग रहे और जकरिया देख रहा, ये क्या एक्सप्रेशन। सारा काम पापा को खुद करना पड़ा है, तो फिर ये क्या था? जब सारा काम तुमने खुद करना है तो मुझे तो कहना चाहिए था, है रुके मैं आ रहा हूँ, सबको मार के मैं अभी आया, तुम लोग जानते हैं। उसके बाद वो जो बुशर्ट में आया था हमारा किलर, वो बुशर्ट वाले भाई हैं तो शहजाद भाग रहे कच्चे में। अच्छा, जितना ये भाग रहा है ना बाप बेटा, उतना ही कूल है। तो ये कुछ अलग मूड और जोन में चल रहा है। फिर उसके बाद ही कि जो हमारी हीरोइन है, सोते हुए बेहोशी में तो पता नहीं क्या क्या वादे कर गई। मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, तुम कभी जाओगे नहीं। वो इतनी प्यारी लगी, उसको सोते रहना चाहिए। वो खुश हीरो और इतनी क्यूट वो नर्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नर्स का सीक्वेंस था, आहा, वो भी छा गई भाई। बोनस है उसके लिए तो, जो उसने परफॉर्मेंस। और साथ में इस दफा जो है ना, जो दानिश तैमूर और नर्स, दानिश तैमूर नर्स, बस इनका ही आपस में होता रहा। ये कोई अखाड़ा था इनका, जो उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत क्यूट। नर्स ने नहीं छोड़ा उसको, इनका रोमांस कंप्लीट नहीं होने दिया। अब उनको असेस करें ना, मुझे क्यों असेस कर रहे हैं? हाँ नहीं असेस नहीं, मॉनिटर। हाँ मॉनिटर, हाँ उसने कहा कि आप जाएं जरा यहाँ से बाहर जाएं। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी ड्यूटी यहाँ लगी, मुझे इनको मॉनिटर करना है। तो इनको मॉनिटर करना है, मुझे क्यों मॉनिटर करिए। बड़े मजे के उनके ना जुमले थे, तो उससे थोड़ा सा ना कॉमिक रिलीफ। अदरवाइज इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन, क्योंकि एलिफ को जो है गोली लग गई। वो ऐसे में ना, वो ऐसे इस पे मुझे एक पाकिस्तानी गाना याद आ गया, शायद मन्नी जी पे पिक्चराइज हुआ। कल होवेगी कितने मुलाकात करांगी टेलीफोन माइया। तो वो टेलीफोन कर रही थी उसके ना शर्ट पे, तो वो गोली लग गई। ओहो, जेस्चर उसका यही था। जब लाइट आई है ना, आगे नहीं आई, उसने कहा सान ट्विंग, ऐसे शर्ट पे। ये क्या? ये फोन था, कल होवेगी कितने मुलाकात करांगे टेलीफोन माइया। तो वो कुछ फोन वाला इशारा कर रही थी, पीछे से गोली लग गई। हालांकि थोड़ा आगे आती, लेकिन बहुत प्यारा वो जो बेहोश हुई है वो बड़ा अच्छा था। तो बस हम असल में इस ड्रामे में कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, बिकॉज मकसद भी ड्रामों का ही है। लेकिन स्टिल आई थिंक वेरी पावरफुल परफॉर्मेंसेज और जो एक्शन देखने को मिला है, आय हाय 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 हाय। तो आई एम एंजॉइंग दिस एंटरटेनमेंट। भाई सीधी बात है, हमने जो क्रेन के साथ वो जो लटका है, उसको कैसे लटकाया है, वो भी हुआ। और फिर वो आके बता भी रहा है, मार दिया, हो गया। अब कह रही है अब उसको आदत हो गई है, गैंगस्टर हैं, चलते फिरते लोगों को मारते हैं। उसने कहा अच्छा मार दिया, ओके। सो गई है हमारी एलिफ। और साथ में एक ट्विस्ट, उसकी भी हम बात करेंगे आफ्टर इस। थोड़ा सा उधर से घूम के आए, फिर बताते हैं। ओके जी, 2 thumbs up। मुझे हंसी आ रही। क्या? शहजाद नवाज ने ना यार मतलब स्टाइल तो है, लेकिन वो जो आया ना और उसने जो ये हाथ किया, शाहरुख खान स्टाइल। वो इशारे दे रहा टीम लाया साथ में। पहले ऐसे किया, फिर उसके बाद ये भी है। अच्छा, लेकिन सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं उसको, बेचारा। शूटिंग से ना वो खुद कर रहा है, बाकी जो पीछे टीम आई हुई है। मतलब इसका तो मतलब है ना कि मैं आ गया हूँ, आई एम गोना वॉच यू डू द वर्क। वो कोई कुछ नहीं कर रहा, ये करने के बाद खुद ही भाग रहे और जकरिया देख रहा, ये क्या एक्सप्रेशन। जकरिया ने कहा गुड शॉट। तो सारे लोग आए थे, उनमें से कोई शूटिंग नहीं कर रहा था, सारा काम पापा को खुद करना पड़ा है। तो फिर ये क्या था? जब सारा काम तुमने खुद करना है तो मुझे तो कहना चाहिए था, है रुके मैं आ रहा हूँ, सबको मार के मैं अभी आया, तुम लोग बेशरम काम चोर, यहीं खड़े रहो तुम लोग। तो सारा एक्शन जो था ना शहजाद नवाज का, बट मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। बना हुआ ना ये, नहीं वो सारे वो बैक से शॉट, वो यूं करके वो पूरा, मतलब उन्होंने पूरे फिल्मी शॉट बनाए उधर, व्हिच इज ग्रेट। चलो ठीक है। और अच्छा, मैं कहती हूँ जब भागे ना तो प्लीज जिंदगी में स्लो मो में भागे, नॉर्मल नहीं भागना। अब एक फील चल रही है ना, वो स्लो मोशन। उसके बाद वो जो बुशर्ट में आया था हमारा किलर, वो बुशर्ट वाले भाई हैं तो शहजाद भाग रहे कच्चे में। मैं कहा यार ये क्यों स्लो मो में नहीं डाला, उसके पीछे भाग रहा। वो कितना अच्छा शॉट होता है। देखे ना विजय, आपको ख्याल रखना चाहिए था कि जब वो भी स्लो में भागता, पीछे आ रहा है शहजाद नवाज, वो भी नॉर्मल में जा रहा था, ये भी नॉर्मल में। तो स्लो मो में रखते तो बुशर्ट वाले अंकल भी सही रखते, हमारा हीरो का पप्पा भी सही रखता। मुझे सबसे मजे का लगा था ना, क्या? वो एलिफ की फ्रेंड्स आई। उनकी भी बेइज्जती हो गई। नहीं, बेइज्जती भी नहीं,
अच्छा, आपकी दोस्त को गोली लगे, आप सबसे पहले क्या करोगे वहाँ पे आके? No, डायलॉग but I think these are the doctors. उसके दोस्त जो भी है, आप कुलीग है, मतलब हम लोग भी कुलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, हम में से कोई खुदा ना खास के साथ होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, यू नो, वो उसको देख रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कोई नहीं पूछ रहा कि तुम्हें गोली लगी, तुम्हें कैसे हुआ। और मेरे अगर दोस्त हो या मेरे इवन जानने वाला भी हो जिसको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, कुलीग, अगर वो इस तरह सिचुएशन में है और एक अजनबी बैठा हुआ है, वो कहे अजनबी चलो जाओ तुम लोग यहाँ से, मैं क्यों जाऊँगा? मैं कहूँ भाई आप कौन है, मैं तुम्हारी दोस्त है, आपने तो उसके साथ कुछ नहीं किया है। वो बहुत वीक सीन था और दोस्त जैसे आए वैसे ही मुंह बना के चले गए कि हाँ लगे रहे गोलियां में क्या तो हम जा रहे हैं। तो ये कुछ बड़े, देखिए वही बात है कि बहुत ये weird जब था आपकी वो। फिक्शनल कोई मूवी या ड्रामा होता है ना, तो इसमें ऐसी बड़ी मजे की एंटरटेनमेंट वाली चीजें होती भी हैं, बेतुकी भी होती हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस आप एंजॉय कर रहे हो तो बोर नहीं होने देगा ये आपको ड्रामा। हाँ, और इसमें फिर साथ में जो रोमांस है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। चंदा का, हाँ चंदा शुक्र है ब्रेक लिया उसने, घर गई है वापस। तो ये दूसरी जो चंदा आ गई है जो उसको नींद में बोल रही है मुझे कभी छोड़, क्यों बोल रही है जब उसके पास एक बॉय है वैसे, तो इसको सहान को क्यों कह रही है? आई थिंक बस कुछ है भी वहाँ, बात डन नहीं हुई। तो मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, तुम कहीं जाओगे तो नहीं। तो नर्स, अच्छा नर्स का बड़ा अच्छा पार्ट था, उसने कहा ज़्यादा खुश ना हो जाए, ये बेहोशी में बोल रही है तुम क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है? वो कह रहा नहीं नहीं ये होश में बोल रही है। कहती नहीं मुझे पता है, आप सुनते नहीं हैं। काबले पे आ गई, मुझे तो डर था कि सहान इसको ना गोली मार दे, जितना ये चढ़ा हुआ था नर्स से। और नर्स लगी रही एक सेकंड, नहीं कह रहा आप जाएं। क्यों जाऊं क्यों, मेरी ड्यूटी लगी है। उसने भी ड्यूटी अपनी कराई है 24/7 वाली, सुबह भी ड्यूटी पे मैडम, रात को भी यही है ड्यूटी पे। इसने कहा मैंने नहीं जाना क्योंकि इतना प्यारा बॉय आता है इसको देखने, मैं भी ना तीनों खड़े ना वेडिंग पिक्चर में भी तीनों में चार, ये बीच में खड़ी हूँ नर्स, एक तरफ से हाँ एक तरफ एलिफ। तो वो बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, मैंने इतनी इन्वॉल्व, नर्स और अच्छी एक्टिंग करी थी, बड़े मज़े का। ये ना उसको सुना भी रही है ऐसे करके। अच्छा उसके बाद बड़े मज़े का था, एक सेकेंड, बड़ा मुश्किल था, रंजरे साइड से। हाँ बाकी मुझे जो गड़बड़ हुई लगी कि जी जो भागते हुए आ रहे हैं तो फिर एकदम हॉस्पिटल में एंटर होते स्लो क्यों हो गए, वहाँ थोड़ा इम्पैक्ट अजीब से वहाँ पे वो लगा। इमोशंस भी बिल्कुल नजर हाँ, नहीं आए, emotions बिल्कुल भी इमोशंस नहीं नहीं थे आते। कि बेटे को गोली लगी, आपकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई होनी चाहिए कि मेरे बेटे को हुआ क्या है। हाँ, अच्छा लाला की एंट्री बहुत अच्छी थी, बड़ा भी एक पर्सनालिटी है अयूब खोसा की। जब वो आए ना एकदम गाड़ी से निकल के, यहाँ इसके लोग बैठे हुए थे तो उसने कहा इनको मारूंगा तो वो खुद आ जाएगा। फिर उनकी स्टोरी शुरू हुई। अच्छा दोनों ने, उन्होंने कहा यार बहुत हो गया, चलो यार बैठ के सॉल्व करते हैं। उसमें फिर बड़ा मजे का, उसने कहा मारिया मेरी बहन थी, उसने कहा हाय तुम्हारे जैसे भाई पे लानत हो पूरे स्टाइल के साथ ना। शहजाद नवाज पे सूट नहीं कर रहा था ये लफ्ज, तुम्हारे जैसे भाई पे लानत हो क्योंकि अपनी बहन की बेटी को तुम अभी गोली मार के आए हो। हैं गोली मरवा दी क्या? मैंने कहा था दीवार पे मारना, छरे वाली गोली दे देते ना आप उसको, गन रियल गन थी। अच्छा तो उसके बाद लाला कलेक्टर क्या कह रहा है कि अब वो एयरपोर्ट जाए तो उसे मार देना, वो और तो अभी आएगा, वो आएगा वो खबरदार, वो आ रही है उसमें लेटर, बहुत प्यारा था वो। लेकिन अभी तो ये जो लाला और इनकी, फिर उन्होंने 2 कुर्सियां लेके बैठे हैं ना और बात सेटिंग की है कि यार ख़त्म करो इसको क्या। तो मुझे लगा कुछ रिश्ता अभी यहाँ होने वाला है ना इनका, तुम्हारी बेटी मेरा बेटा, तो हम पक्की दोस्ती कर लेते हैं। तो वो सारा मसला हुआ। उसके बाद वो बंदा कहाँ है, वो नहीं मेरा उससे बदला है, नहीं उससे पहले एग्रीमेंट किया तुम्हारा वाला है मैं ये, वो तो मिलके मारते हैं उसको, चलो चलें मिलके उसको बुशेट वाले अंकल को मार दिया। वो भी बड़ा स्केरी सीन था। हाँ। और गाड़ियाँ जा रही हैं ये वो करके, तो इम्पैक्ट तो है बॉस। तो मैंने कहा दोस्ती होगी ना, मैंने कहा मसला सॉल्व हो गया। मैं नहीं, उसके बाद ट्विस्ट आए, 2 ट्विस्ट आए इसमें, एक असफर और एक ये लाला का जो प्लान है। लाला घर गया तो लाला ने अपनी टीम को बुलाया, अब टीम को बता रहा है यार वो भी कोई जीनियस लड़का था, जीनियस आदमी था ये बुशेट वाले अंकल ये, और ये दूसरे कमाल है। जिस दिन भी उसका बेटा नजर आए और एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हो, मुल्क से बाहर जा रहा हो, बस जब भी जो है ना तुम्हें, मतलब मसला तो ये था कि जब भी बाहर जाए तो उसको गोली मार देनी। तो जुमला है कि जिस दिन इसका बेटा तुम्हें एयरपोर्ट जाते हुए नजर आए इसको शूट कर दो। तो इतना अच्छा शूटर ने सवाल पूछा सर, लेकिन आपसे एक सवाल है कि अगर वो पाकिस्तान से किसी डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहा हो तब भी शूट कर दें या सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल? वो उसने कहा बेवकूफ गधे क्या सवाल है ये, हालांकि सवाल बिल्कुल वैलिड है। ये मैं इस जुमले पे मैं ऐसे हो गई गैंगस्टर बात नहीं, वो कहता है जब भी इसका बेटा मुल्क से बाहर जा रहा हो ना एयरपोर्ट के
रास्ते में तो मार नहीं, उसने बाहर बोला, मुल्क से बाहर नहीं बोला, उसकी भी मिस्टेक है। उसने कहा जब भी एयरपोर्ट जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, तो तुमने इसको शूट कर देना। उसने कहा कि डोमेस्टिक फ्लाइट पे हो तो तब भी शूट करना है, डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड है, ओनली वैलिड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। कहता ये तुमने खुद पता कर पहले वो ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे कि फ्लाइट सक्कर की है। ये वो कैसे मासूम मना करे कि गाड़ी में सूटकेस रखी है सेहान बाबा ने। अब वो डोमेस्टिक या एयरपोर्ट या नहीं, गाड़ी कहाँ खड़ी की है, डोमेस्टिक पे खड़ी की है या इंटरनेशनल ट्रैवल पे की है, नहीं, गेट तो अलग है, गेट अलग है ना, डोमेस्टिक एंड हाँ तो वो गेट भी उसने कहा तुम गेट पे अलग नजर है, रखो। हाँ। सिंपल आइंदा हमने आपको बता दिया प्लीज। बेचारे मस्कीन ने सवाल तो सही किया है कि आप मुल्क छोड़ के ना भाग रहा हो ना। हाँ नहीं बिल्कुल ही हो सकता है। उसने वो कहता है कि सिर्फ डराना है, इसका स्टाफ गोली मार आता है। वो कहता है उसको मारने काफी बेवकूफ से हैं इसके। अच्छा फिर दूसरा वापस हम लाला की हायरिंग ठीक नहीं है। क्या नहीं। अच्छा ये जो Hiring अच्छा, थी। हिबा वाले जो 2 सीन है जिसमें एक में ये कि जहाँ वो अच्छा वो क्यूरियस है या वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, मेरा ख्याल वो कह रही होगी ये क्या है। क्या मतलब? मुझे वो जेस्चर समझ नहीं आया है। जब वो ग्रीन लाइट, एक तो रेड लाइट नहीं होती हाँ, उसकी हाँ, वो गन की बीम, वो ग्रीन बीम आई। वो aim अच्छा एक करते तो होता है ना हैं। कि आपको लगे कि गोली आने वाली है तो वो एकदम आती सिहान, उसने किया ये सिहान की क्या है। एंड these are sniper guns ना, जिनकी तो वो मुझे red beam जेस्चर आती है। समझ नहीं आया, ये उंगली गई है ऐसे, ये क्या है। और उसमें उसको हाथ पे गोली लग गई। नहीं हाथ पे नहीं, कहाँ लगी है उसको? वो ऐसे गई है, मुड़ी है तो इधर लगी है, इधर shoulder लगी पे, है। शोल्डर पे। अच्छा मुड़ी है, वो हाथ गोल्ड, हाँ गोल्ड मतलब शोल्डर पे, गोल्डन क्या कह रही हूँ, सामने लेके। तो मुझे वो मूवमेंट नहीं समझ आई कि वो same उंगली here, से वो मैं आई, That's आप what I'm ऐसे saying. ऐसे करके मुड़े कैसे, क्योंकि आपने गोद में गिरना था। Yeah. तो वो थोड़ा सा मुझे आई थिंक अच्छा था। इसको पता होता कि स्नाइपर है और वो देखती उसको शक होता और वो एकदम आती सहान और फिर उसको गोली इधर लग जाती समथिंग। एक ये, और दूसरा ये जब उसको बॉय मिला है अपना, असफर आए हैं, असफर की बड़ी एकदम सरप्राइज एंट्री, और वो जब उसको देखने गई है, उससे मिली है और वो दानिश को लगा मेरे से आके जप्पी डालने लगी है, वो तो उसको क्रॉस करके जप्पी तो उसने वो असफर को डाली, लेकिन दैट जप्पी वाज वेरी कोल्ड। because I feel like a distant कि I देखो think deliberate. क्यों I think मुझे ये लगता है दोस्त लेकिन ये होगा। हाँ वो जो उसकी इंट्रोडक्शन भी दोस्त ड्रामों टाइप में देखें या Love तो interest ही आप लग रहा। ऐसे खुशी से मिलें, अगर आप एक इतनी इम्पोर्टेंट मोमेंट में हक दिखा रहे हैं, वो फिर एक फीलिंग वाली हक होनी नहीं चाहिए। देखे I think वो जो that's मिलना right. था ना, उसकी माँ की डेथ हुई, वो अपने दोस्त से मिली है, वो किसी ये वो वाली हक थी, बेशक वो होती, लवर वाली लेकिन हक नहीं थी ये। वो भी नहीं चाहिए, फ्रेंड वाली भी हक नहीं। इट वाज अ वेरी डिस्टेंट, लाइक आके इतनी खुशी से और फिर बहुत ज़रा रेजिस्ट करके एक वो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा, ये पैशन भी नहीं कह रही बट विद मोर इमोशन, कि आप किसी से गम में भी Cultural मिलते हैं ना हाँ तो आप मुझे लग रहा था कि गम वाली होनी चाहिए थी, बिकॉज गम वो अपने वाली। दोस्त से तो फिर मिली अगर है। आपको